एहसास हुआ। वह अदृश्य शक्ति उसे चारों ओर से घेर रही थी। अचानक जंगल का तापमान गिर गया। सल्तन को महसूस हुआ गहरे और घने नीलगिरी के जंगलों में सल्तन की दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। उसने अपनी जिंदगी में सैकड़ों शिकार किए थे और कई बड़े दुश्मनों को धूल चटाई थी, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने जंगल के नियमों को ही बदल दिया। वह अमावस की रात जैसे ही वह नदी की ओर बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ घनी झाड़ियां और अंधेरा। सल्तन नदी के किनारे पहुंचा। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए सिर झुकाया, उसे पानी की सतह पर अपनी परछाई के बगल में एक और धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति किसी जानवर की नहीं बल्कि एक धुएं जैसी लहर थी। सल्तन तुरंत पीछे हटा और जोर से दहाड़ा। आमतौर पर शेर की दहाड़ सुनकर जानवर भाग जाते हैं, लेकिन उस रात सन्नाटा और गहरा हो गया। अचानक उसे अपने दाहिने कान के पास किसी के चलने की आवाज आई। सल्तन ने उस तरफ पंजा मारा, लेकिन उसका पंजा सिर्फ हवा में लहरा कर रह गया। वहां कुछ भी नहीं था। फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई बहुत शक्तिशाली चीज उसके बिल्कुल करीब खड़ी है। जंगल के राजा को पहली बार डर का एहसास हुआ। वह अदृश्य शक्ति उसे चारों ओर से घेर रही थी। अचानक जंगल का तापमान गिर गया। सल्तन को महसूस हुआ कि कोई ठंडी लहर उसके शरीर को छूकर गुजरी है। उसने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह खुद जमीन पर गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसे हल्के से धक्का दिया हो। उस अदृश्य शक्ति ने एक गूंजती हुई आवाज में, जो केवल सल्तन को सुनाई दे रही थी, कहा, सल्तन, इस जंगल की सीमाएं तुम्हीं तक खत्म नहीं होती। ताकत का अहंकार मत करो, क्योंकि कुछ शक्तियां आंखों से नहीं रूह से महसूस की जाती है। सल्तन, जो अब तक खुद को सबसे बलवान समझता था, उस पल बेबस महसूस कर रहा था। वह समझ गया कि यह कोई शिकारी नहीं, बल्कि इस प्राचीन जंगल की कोई रक्षक आत्मा है। सल्तन ने अपना सिर झुका लिया। ये हार नहीं थी, बल्कि प्रकृति की अनंत शक्ति के प्रति सम्मान था। जैसे ही उसने अपना अहंकार त्यागा, वह भारीपन और वह ठंडी लहर गायब हो गई। धीरे धीरे सुबह की पहली किरण जंगल में फैली। नदी का पानी फिर से शांत था और वह दृश्य शक्ति कहीं ओझल हो गई थी। सल्तन वापस अपनी मांद की ओर चल दिया, लेकिन अब उसकी चाल में वह पुराना अहंकार नहीं, बल्कि एक नई समझ थी। उसने जान लिया था कि वह राजा तो है, लेकिन इस कुदरत के रहस्यों के सामने वह भी एक छोटा सा हिस्सा मात्र है।